नमस्कार दोस्तों, हरीश शिवकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है बचत कैसे करें। इस महंगाई के युग में बचत बहुत जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आप कितना बचाते हैं। तो इसीलिए बचत कैसे करें, यह जो विषय है यह हर घर के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही उत्तम और कारगर उपाय बताए हैं। किस तरह हम पैसों को बचा सकते हैं, किस तरह हम खर्चों को कम कर सकते हैं। तो पहला जो नियम है वो है अपनी इनकम में से 10% अलग करना। यानी कि अगर हमारी इनकम 30,000 है, उसका 10% यानी 3,000 काट कर उसे बैंक में रखते। इस तरह से आपके हर महीने 3,000 बचेंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी इनकम होती है उससे कहीं ज्यादा खर्चे होते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो कैसे करें? देखिए, ये नियम है कि जिस आदमी की जितनी ज्यादा इनकम होती है उसके खर्चे भी उसी रेशो से बढ़ते हैं। तो इसीलिए जब आप 30,000 में से 3,000 काट कर बैंक में रखते हैं तो आपको यह लगेगा कि अब 27,000 है मेरे पास, अब मुझे इस 27,000 में से ही गुजारा करना है। इसके बाद दूसरा उपाय है गुल्लक। जी हां, गुल्लक। हम समझते हैं गुल्लक तो बच्चों का खेल है। जब हम छोटे थे तो एक गुल्लक लेते थे और उसमें सिक्के कॉइन जमा करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो गुल्लक जरूरी नहीं, पर ऐसा नहीं है। गुल्लक आप घर में रखिए और उसे एक फैमिली गुल्लक बनाइए। आजकल तो प्लास्टिक के गुल्लक भी मिलते हैं 8-10 रुपए के, तो ज्यादा महंगा गुल्लक लेने की जरूरत नहीं। और उसमें आप रोज 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया जितना होता है आप उसमें डालिए और अपने घर के सभी सदस्यों को बोल दीजिए, अपने बच्चों को बोल दीजिए कि उस गुल्लक में रोज कुछ ना कुछ डालें। इस तरह से आपको सेविंग की आदत लगेगी। और एक बार जब गुल्लक भर जाए तो उस गुल्लक को तोड़ दीजिए और उसके जितने पैसे हैं उसे बैंक में जमा करा दीजिए। इस तरह आपका ये जो गुल्लक है वो एक सेविंग अकाउंट बन जाएगा। दूसरा उपाय है डिजिटल ऐप। आजकल बहुत सारे डिजिटल ऐप आ गए हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। इस डिजिटल ऐप के उपयोग के द्वारा आप कैशबैक की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने फोन पर 3 या 4 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बारी बारी से ऐप यूज कीजिए। उस ऐप में अंदर देखिए कि कहां पर कौन सा कैशबैक ऑफर है। इस तरह से आपके पास जो कैशबैक आएगा वो एक प्रकार से आपकी इनकम होगी, आपकी बचत होगी। सुपरमार्केट का उपयोग करें। अगर आप सुपरमार्केट में पूरे महीने भर का जो अपना राशन है अगर वो खरीदते हैं तो आपको वहां पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। एक खर्चे की डायरी रखिए। जो भी छोटा खर्चा होता है, जो भी बड़ा खर्चा होता है, वो सारे उस डायरी में लिखिए। आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे जिसपे आप पूरे दिन की इनकम और पूरे दिन के एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जब आप महीने के बाद उस डायरी को देखेंगे तो उस डायरी में आपको पूरे महीने के जो खर्चे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपका मंथली बजट बन सकता है, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके हर महीने में कितने खर्चे होते हैं। हाँ, हो सकता है
किसी महीने में कोई बीमार पड़ गया, किसी महीने में कहीं आना जाना हो गया, किसी महीने में कोई आकस्मिक कार्य पड़ गया, तो खर्चे कम ज्यादा होंगे, लेकिन अंदाजा आपको पड़ जाएगा कि आपके महीने भर के खर्चे कितने होते हैं। उस हिसाब से आप मंथली बजट बना सकते हैं। और इस डायरी से आपको एक और फायदा होगा, जब आप इस डायरी को देखेंगे तो हो सकता है आपको मालूम पड़े कि कुछ खर्चे बारंबार रिपीट हो रहे थे जो कि जरूरी नहीं थे, तो आप उन खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह बुरी आदतों से बचें। बुरी आदत जो होती है, जैसे सिगरेट पीना, दारू पीना, जुआ खेलना, गुटखा खाना, इन सब आदतों की वजह से हमारे पैसे खर्च होते हैं और ये आदतें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम नहीं। तो इन बुरी आदतों से कैसे बचा जाए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी लिंक, आप उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बुरी आदतें हटा देते हैं तो काफी मात्रा में हम अपने पैसे बचा सकते हैं। ऊर्जा बचाए, पैसे बचाए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। दरअसल होता यह है कि हमारे घर में टीवी भी चल रही है और बच्चे बैठे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और टीवी ऐसी चल रही है। कई घरों में तो ऐसा होता है कि अगर घर बड़े हैं, कई रूम में पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है। किचन में लेडीज का काम नहीं होता, महिलाओं का काम किचन में नहीं होता, किचन में पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है। तो अगर हम ध्यान दें और जितना इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां जरूरत नहीं है वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते, हमारा बिजली का बिल बचेगा। और अगर बिजली का बिल बचा तो एक प्रकार से इनकम हुई। इसी तरह आप सार्वजनिक वाहन यूज कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहन यानी पब्लिक व्हीकल, जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपने स्कूटर, आप अपने बाइक, आप अपनी कार का इस्तेमाल न करके अगर आप बस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आप काफी पैसे बचा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहीं सब्जी लाने जाना है, कहीं किराने की दुकान पे जाना है, तो आप पैदल जाएं, तो इस तरह से आपका पेट्रोल का जो बिल है वो भी बचेगा। और साथ ही साथ अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। जीवन शैली सुधारें। दरअसल अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको नया मोबाइल लेने की क्या जरूरत है। कई लोग नया मोबाइल आया है मार्केट में, अच्छे फीचर्स हैं, चलो ले लेते हैं। हमारे पड़ोस में मिस्टर ए ने बड़ी टीवी ली है, हम छोटी टीवी क्यों इस्तेमाल करें, हम भी बड़ी टीवी लेंगे। दूसरों की देखा देखी में अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं। लेडीज का भी ऐसे होता है, महिलाओं का भी ऐसे होता है कि जब मार्केट जाती है, घर में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, फिर भी वो एक दो साड़ियां ले लेती है। जब हम शॉपिंग करते हैं तब इस बात का ध्यान दें कि इन चीजों की हमें जरूरत है क्या। अगर जरूरत है तो वाकई खरीदना है, और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदिए। कई घरों में चाहे वो किराए पर भी रहते हो, पर उनके घर में काम वाली बाई होती है। हाँ, अगर घर में किसी लेडीज का कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो ठीक है, काम वाली बाई जरूरी है। पर अगर हम स्वस्थ हैं तो मेरे ख्याल से अगर हम काम वाली बाई को हटा देते हैं और अपना काम खुद करते हैं तो एक तरह से दो फायदे होंगे। एक तो जो काम वाली बाई को हम पेमेंट देते हैं वो तो बचेगी, और साथ ही हमारे शरीर की कसरत भी होगी। क्योंकि डॉक्टरों का भी यही मानना है कि आज के युग में परिश्रम कम होने की वजह से, मेहनत कम होने की वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे।
इसी तरह से अगर हमने किसी महंगे क्लब या महंगे जिम की मेंबरशिप ली है, लेकिन हम वहां पर रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं और कभी जाते कभी नहीं जाते हैं, तो ऐसे क्लब की, ऐसे जिम की मेंबरशिप रिन्यू ना करें, क्योंकि रिन्यू करने के बाद भी आप वैसे ही काम करेंगे तो इस तरह से आपके पैसे अनावश्यक रूप से खर्च होंगे। आय के अन्य स्रोत। आय के अन्य स्रोत क्या है? आपकी इनकम एक स्रोत से तो आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस स्रोत को बढ़ाना, तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे जो लेडीज है घर की, वो लेडीज टेलरिंग का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, अगर आपका घर इंडस्ट्रियल एरिया में है तो आप टिफिन सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो इनकम है वो बढ़ सकती है। जैसे जेंट्स है, वो उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकते हैं। इस तरह से हम अगर ढूंढे पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम ढूंढे तो हमें बहुत सारे ऐसे आय के अन्य स्रोत मिल सकते हैं, जिससे हमें एक और इनकम, एक और आमदनी हो सकती है। अगर घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज कराएं। घर में अगर दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए तो वो आप खरीदे, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचे। तो इतने सारे उपाय जो मैंने बताए हैं यहां पर, उन उपायों को आप कीजिए और जितना हो सकता है पैसों की बचत करें, खर्चे कम करें। अब जब इन उपायों के द्वारा आपने पैसों की बचत कर ली, तो अब आप पैसों को इन्वेस्ट करें। पैसों को आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम है और आप रेगुलर इनकम बचाते हैं तो आप रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं। इन पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें भी आप पैसे जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र और दूसरी स्कीम्स हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बुरी स्कीम से बचे। 6 महीने में, साल में पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी स्कीम से बचे। ऐसी स्कीम में अपनी मेहनत से कमाई हुए पैसों को नष्ट न करें। और जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करना मतलब पैसों का पेड़ लगाना। तो बचत करने के साथ साथ जो दूसरा काम है वो है पैसों को इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास पैसों की बचत करने के कोई और सुझाव है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस हरीश शिवकानी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे हर सप्ताह जो हम मोटिवेशनल वीडियो, जो हम इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सके। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए विषय पर अगले वीडियो में। धन्यवाद।